नमस्कार, ये एनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय धर्म में। आज एक बार फिर से किसान और सरकार के बीच में बैठक हुई और ये 10वें दौर की बैठक थी। लेकिन ये 10वें दौर की जो बैठक थी वो भी बेनतीजा रही। किसानों ने बैठक के बाद में अपनी बात कही और साथ में ये भी कहा कि आज की जो बैठक है वो भी बेनतीजा रही है। बैठक के बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि वो कानून को रद्द करने की अपनी मांग पर कायम है। उन्होंने कहा कि दो ही बिंदु हैं, कृषि के 3 कानून वापस लिए जाएं और एमएसपी पर बात की जाए, कानून बनाया जाए। इस दौरान राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि किसान सरकार से ही हम बात करेंगे, यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि किसान जो हैं वो सिर्फ सरकार से बात करेंगे, हम कोर्ट की कमेटी के पास नहीं जाएंगे, हम सरकार से ही बात करके हमारी प्राथमिकता एमएसपी रहेगी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार एमएसपी से भाग रही है। आपको बताएं कि आज की बैठक से बाहर निकलने के बाद में एक किसान नेता ने कहा कि कोई समाधान नहीं निकला, ना कृषि कानून पर ना ही एमएसपी पर। 19 जनवरी को फिर से मुलाकात होनी है। तो वहीं बैठक से बाहर आने के बाद में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान यूनियन के साथ में आज की वार्ता समाप्त हुई। तीनों कानूनों पर चर्चा हुई, आवश्यक वस्तु अधिनियम पर विस्तार से चर्चा की गई, उनकी शंकाओं के समाधान की कोशिश की गई। यूनियन और सरकार ने तय किया कि 19 जनवरी को 12 बजे फिर से चर्चा की जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि आज इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने भी हल्ला बोला और राहुल गांधी ने भी इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। और साथ में आपको बता दें कि एक बार फिर से सरकार से पूछा है कि पूरे मामले को लेकर उन्होंने कहा कि अगर सरकार को आप कमजोर करने की कोशिश करेंगे, किसानों को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, तो ये देश इससे कमजोर हो जाएगा। किसान यूनियन के साथ भारत सरकार की वार्ता संपन्न हुई। इस वार्ता में सरकार की ओर से माननीय पीयूष गोयल जी, माननीय सोम प्रकाश जी, भारत सरकार के अधिकारीगण सभी सम्मिलित हुए और किसान यूनियन के साथ वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। तीनों कानून, जिसमें 2 नए एक संशोधित है, उनके बारे में चर्चा हुई और आवश्यक वस्तु अधिनियम के संशोधन पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा में उन्होंने अपना मत व्यक्त किया और हमारे मंत्री जी ने विस्तार से उस एक्ट को सभी यूनियन के साथ सामने रखा और उनकी जो शंकाएं हैं उनको समाधान करने की कोशिश की। लेकिन चर्चा निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई और उसके बाद यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया कि 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे पुनः चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि जो चर्चा आज हुई है, यूनियंस उस चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगी। कोई यही है कि कोर्ट में नहीं हम जा रहे, कोर्ट की कमेटी के सामने नहीं जा रहे और सरकार से ही हम बात करेंगे, उसी से ही कानूनों को वापसी करवाएंगे। ठीक है जी, अगला प्लान, एक्शन प्लान क्या रहेगा? अगला प्लान कोई महत्वपूर्ण बिंदु पर फोकस करने की बात? 2 ही बिंदु है, एमएसपी पे कानून बने, 3 कानून वापसी हो। ये इसी बात पे मीटिंग खत्म हुई है, इसी पे खत्म होगी, यही बात है। 50 दिन में यहां से शुरू हो रही, यही खत्म हो। आजादी किसने दी, ये सवाल है। इस देश को आजादी अंबानी अदानी ने नहीं दी है, इस देश को आजादी किसान ने दी है, उस अपने खून से दी है। और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। आजादी 47 में मगर आजादी को मेंटेन किसने किया? आजादी को मेंटेन हिंदुस्तान के किसान ने किया है। क्योंकि जिस दिन इस देश की फूड सिक्योरिटी चली जाएगी, उस दिन देश की आजादी चली जाएगी। और ये वो आक्रमण हो रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके 2-3 उद्योगपति मित्र हैं, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान।
तो आपने राहुल गांधी की बात आपने सुनी, नरेंद्र सिंह तोमर की आपने बात सुनी और साथ में किसान नेता क्या कुछ कह रहे हैं आज की बैठक को लेकर आपने वो भी सुना। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे और आज की चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ संदीप चौधरी हैं, किसान परिवार से आते हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। और साथ में अवधेश उपाध्याय हमारे साथ हैं, बीजेपी से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। सबसे पहले संदीप सर मैं आपका रुख करना चाहूंगा, आज की इस बैठक को आप किस तरीके से देख रहे हैं? एक बार फिर से 10वें दौर की जो वार्ता खत्म हुई है और किसानों के हाथ में एक बार फिर से तारीख लगी है। देखिए मोहित जी, जिस तरीके से सनी देओल की मूवी का एक डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मैं इसको केवल एक फिल्मी स्टाइल के तरीके से देखता हूं, क्योंकि मीटिंगें बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। 10 मीटिंग बहुत ज्यादा होती हैं सरकार और किसानों के बीच में। अगर एक मीटिंग के बाद भी आप एक बार जाके किसानों की हालत देख लेते, सर्दी का टेम्परेचर देख लेते, माइनस में जाने को तैयार है, तो आपको इसकी अहमियत पता चलती, समस्याएं पता चलती किसानों की, और आप किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते। लेकिन चूंकि आप कंबलों में, गर्म के रिजाइयों में और हीटर के रूम में रहते हैं, तो आपको इसकी गंभीरता का पता नहीं चल रहा है, और इसीलिए 10 दौर तक बातचीत पहुंची है। फिर 19 तारीख मिली है, किसान बेचारे सीधा साधा किसान फिर पहुंच जाएगा मीटिंग करने के लिए। तो मैं इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूं, और मैं पहले से इसको हल्के में ले रहा था कि यहाँ पे कुछ भी निकलने वाला नहीं है। एक कहावत है कि वही डाक के 3 पात, ना चौथा लगे ना 5वें की आस। बिल्कुल। अवधेश जी मैं रुख आपका करना चाहूंगा, हर बार अगर तारीख ही देनी है तो बुलाने का क्या मतलब है सर? देखिए, हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा है कि आप अनौपचारिक तौर पर जितने भी किसान संगठन हैं उनके साथ बैठ कानून के अंदर कि कानून में क्या खामी है, क्या है, कुछ नहीं। पहले आप चर्चा तो कर ले आपस में अनौपचारिक तौर पे। बहुत सा किसान संगठन सरकार के समर्थन में दे भी रखा है कि हमें ये कानून अच्छा लग रहा है, हमारे फायदे की चीज है। स्वाभाविक है कि अब टिकैत साहब को खुद बात करना चाहिए, अनौपचारिक तौर पे ही बात कर ले, जितने भी संगठन हैं उनके साथ बैठ के बात कर ले, कानून पे चर्चा कर ले, उसके बाद गवर्नमेंट के पास दें। 19 तारीख की डेट है इस पे, उसके पहले समन्वय बना ले आपस में। अवधेश जी अगर यही बात आप कह रहे हैं, क्योंकि पहले भी आपने कमेटी बनाने का जो विचार दिया था, ये सुझाव आपने रखा था किसानों के साथ में, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी बन गई है, किसान उस चीज को साफ तौर पर कह रहे हैं कि वहां पर शामिल नहीं होंगे। अब आप एक बार फिर से एक और कमेटी आप बनाने के सुझाव उनको दे रहे हैं कि आपस में ही एक छोटी कमेटी का गठन करके आपस में आप चर्चा करें। संदीप चौधरी से हम समझने की कोशिश करेंगे। संदीप जी आप किस तरीके से देख रहे हैं? एक और कमेटी बनाने का सुझाव दिया गया है कि आपस में आप छोटी कमेटी बनाइए, क्या लग रहा है कि उससे कोई फायदा होगा सर? मोहित जी मैं आपको बता दूं, कमेटियां बनाने से कुछ नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको बताऊं, जब राम मंदिर वाला मुद्दा चला था मोहित जी, तो उस टाइम मुलायम सिंह जी की सरकार थी जी। और मुलायम सिंह को ये लगा कि ये जो राम सेवक हैं ये कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके ऊपर गोलियां चला दी, उनको वहां से तितर बितर करने की कोशिश की, उनको भगा दिया गया। लेकिन आप ये देखिए, जनता की जो ताकत होती है, जो लगन होती है, वो मंजिल को पार के रहते हैं। इसी तरीके से कई ऐसी घटनाएं देश के अंदर घटी, सरकार वहां बैठकर चीजों को ठीक तरीके से देखती नहीं है। आज की तारीख में किसानों की बात करने वाली सरकार, जिन किसानों ने मोदी जी का साथ दिया, दिलो जान से वोट दिया, और मैं आज भी गारंटी से कह सकता हूं मोदी जी कि किसान मोदी जी को पसंद करते हैं, लेकिन वो डायलॉग तो करें एक बार किसानों के साथ। आखिर ऐसे किसानों में कौन से कांटे लग गए हैं जो सबको पीछे करके मोदी जी नहीं आ सकते? जब हम मन की बात कर सकते हैं तो क्या हम किसान की बात नहीं कर सकते? हम अपने किसान से नहीं मिल सकते? मुझे पूरी उम्मीद है अगर एक बार आकर मोदी जी किसानों के बीच में बात करें तो किसान उनकी बात भी सुनेंगे और बात भी मानेंगे, और मोदी जी को भी पता चलेगा कि हकीकत में बिल से नाराज क्यों हैं और मुझे इनकी बात माननी चाहिए। सही बात हो सकता है किसानों की समस्या देखते हुए मोदी जी खुद कहे कि भाई मुझे ऐसे बिल नहीं लाने जिसकी वजह से मेरे देश का किसान आज सड़कों पर पड़ा है। बिल्कुल, इसी को लेकर अवधेश जी का मैं कमेंट लेना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले हमें एक छोटे से ब्रेक पर जाना होगा और ब्रेक के उस पार चर्चा का सिलसिला लगातार जारी है। %33
ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਦੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज़। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अवधेश जी, रुख मैं आपका करना चाहूंगा, जब पूरे देश के जो किसान हैं लगातार अपनी मांग कर रहे हैं नए कृषि कानूनों के खिलाफ में, और एक तरफ आप हैं कि आप इनके फायदे गिना रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों आखिरकार किसानों के बीच में जाके इसको नहीं समझा रहे हैं सही से? देखिए, ऐसी बात नहीं है। देश के हर एक जगह से, हर एक कोना से हमारे प्रधानमंत्री जी इस पर बात किए हैं, किसानों से बात किए हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बात नहीं किया हुआ है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखा है। अब आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट का रुख कमेटी बनाए है 4 आदमी की, अब उससे भी बात होना है, वो अपने स्तर पे बात करेंगे। और नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है हमेशा कटिबद्ध है किसानों के हित के लिए। जी, कमेटी जो आप बात कर रहे हैं, कमेटी के सामने किसान पहुंचेंगे भी, सुप्रीम कोर्ट की आप बात कर रहे हैं, किसान ये कह रहे हैं कि इससे उनका मामला और ज्यादा लटक गया है। सरकार अगर इसका समाधान चाहती है तो खुद ही समाधान करे, कोर्ट नहीं। ये कानून सरकार लाई है, कोर्ट नहीं लाई है। देखिए, कोर्ट पे इसका मतलब कि उनको विश्वास नहीं है, कि विश्वास नहीं है। आप समझिए, उन्होंने कहा कि कानून सरकार लाई है और ये किसान और सरकार के बीच का मामला है। ऐसे में जिस प्रधानमंत्री को जिन्होंने चुना है, जिनको बनाया है, वो आकर बात करें, वो इसका समाधान करें, इसको खत्म करें। नहीं, जब कोर्ट का इंटरफेरेंस हो गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस है, तो स्वाभाविक है कि सरकार को भी बात को मानना पड़ता है कोर्ट का। जी, जब कोर्ट ने कमेटी गठन कर दिया तो अब तो उसी के तरह से अब कमेटी जो रिपोर्ट देगी उसके आधार पे तब तक बात में अगर सॉल्यूशंस कुछ निकलता है। इसीलिए हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा कि आप अनौपचारिक तौर पे कमेटी का गठन कीजिए और उस कमेटी जो डिसाइड करेगी, आप लोग उसके बाद कानून पर चर्चा करें, फिर हमें मुद्दा बताएं। तो सीधे तौर पर बता ही रहे हैं कि एक तो एमएसपी को लेकर कानून बनाना है, आपको ये नई कृषि कानूनों को रद्द करना है। 2 मांग उनकी सीधे तौर पर शुरुआत से रही हैं। देखिए, ऐसा है जी कि जहां पे एमएसपी की बात है, सरकार पहले भी अपना रास्ता तय कर चुका था, कह भी चुका है कि एमएसपी जारी रहेगा, आश्वासन हम दे रहे हैं। रही बात की जिस अब आते हैं कि राजनीति, अब राहुल गांधी जिस तरह से इसमें खेल को खेल रहे हैं, मैं नहीं समझता हूं कि किसान को उनके दलदल में आना चाहिए। वो दलदल में फंसा रहे हैं राहुल गांधी। टोटल खेल कांग्रेस का चल रहा है। कल आप देखे होंगे लेटर जो खालिस्तान के आया, लेटर कि $2.5 लाख US जो हम देंगे 26 जनवरी के जो भी खालिस्तान का झंडा इंडिया गेट में फहराएगा। अगर समर्थन में शुरुआती दौर पे आपने भी देखा है कि ट्रैक पर खालिस्तान का झंडा, प्रोटेस्ट में, किसान के प्रोटेस्ट में खालिस्तान कहां से आ गए? देखिए, ये तो अगर आप ये जो तर्क आप देना चाह रहे हैं, अगर ऐसा ही तर्क है तो कम से कम फिर आपको उन लोगों से बात नहीं करनी चाहिए जो कमेटी में वहां पर पहुंच रहे हैं, जो आपके बीच में चर्चा करने के लिए 40 किसान संगठन के नेता पहुंच रहे हैं। अगर आपको खालिस्तान के उस झंडों पर ही आपत्ति है तो, और बल्कि अच्छे से इसके बारे में संदीप चौधरी जी से हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ में एक सवाल भी होगा संदीप जी कि क्या किसानों के नाम पर कांग्रेस अपनी सांसें बचाने की कोशिश कर रही है? देखिए मोहित जी, 2-3 चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं। एक तो बिल्कुल जो गैर जिम्मेदार व्यक्ति है वो ये बात कह सकता है खालिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, आतंकवाद। आप मुझे ये बताइए मोहित जी,
क्या आप देश के प्रधानमंत्री ने एक बार ये कहा ये किसान खालिस्तानी है या ये आतंकवादी हैं? क्या देश के गृह मंत्री ने ये कहा कि ये खालिस्तानी है या ये आतंकवादी हैं? क्या आपकी सीबीआई ने ये कहा कि ये खालिस्तानी है या आतंकवादी है? या आपकी रो ने ये कहा ये खालिस्तानी है? क्या दिल्ली पुलिस ने ये कहा ये खालिस्तानी है? आपकी कौन सी जांच एजेंसी ने ये कहा? और ये कौन लोग हैं जिनको इन चीजों का पता लग जाता है? या ये सोशल मीडिया पर पोस्टर देखकर एडिटिंग हुए पोस्टर, उसको कहीं के सीरिया के पोस्टर को इंडिया में जोड़ देंगे, पाकिस्तान के पोस्टर को इंडिया में जोड़ दोगे और अपने ही लोगों को, अपने ही मजदूरों को, अपने ही किसानों को आप खालिस्तानी और बिल्कुल संदीप जी, इसको और थोड़ा विस्तार से हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक और छोटे से ब्रेक पर जाना होगा। ब्रेक के उस पार चर्चा का सिलसिला लगातार जारी है। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 9,903 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 70,703 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। संदीप जी का हम लोग करेंगे। संदीप जी, आप पूरी बात भी कुछ कह रहे थे, लेकिन साथ में एक सवाल का जवाब ये भी कि क्या किसानों के नाम पर कांग्रेस अपनी सांसें बचाने में जुटी हुई है? देखिए मोहित जी, पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं जी। मेरा जो बात चल रही थी वो ये थी कि जो आपके पास इंजेक्शन है, एक इंजेक्शन मुसलमान का है, एक आतंकवाद का है, एक पाकिस्तान का है। जब इन तीनों में से कोई सा इंजेक्शन आप जम्मू कश्मीर में लगाते हैं तो राहत मिलती है देश को, वही जब आप राम मंदिर पे लगाते हैं तो लोगों को राहत मिलती है, जब शाहीन बाग में लगाते हैं लोगों को राहत मिलती है। लेकिन जिसे कोरोना हो जाएगा उसके लिए ये तीनों इंजेक्शन काम नहीं करेंगे। इसी तरीके से जो किसानों वाली समस्या है, किसानों वाली समस्या में ये आतंकवाद का, पाकिस्तान का, मुसलमान का, ये जो आप इंजेक्शन लगाने की कोशिश करेंगे ये काम नहीं करेगा और इसकी वजह से समाधान भी नहीं होगा। किसानों की समस्या बिल्कुल अलग है, उसके लिए आपको जमीन पे उतरना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को समझना पड़ेगा और ये बिल वापस लेने पड़ेंगे। आज सवाल किसान की ईगो का भी आ गया है। किसान जानता है अगर मैं आज झुक गया तो हमारी सदियों तक पीढ़ियां झुकी रहेंगी और वो खत्म हो जाएंगी। तो आज चीजें टकराव की है, आज स्थिति है किसान की टकराने की, कल स्थिति नहीं होगी किसान के टकराने की। तो इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। रही बात कांग्रेस की, मोहित जी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, इनेलो हो, कोई भी पार्टी हो, चाहे अकाली हो,
हर पार्टी, चूंकि राजनीतिक दल है तो राजनीति करेंगे, हर आदमी अपने फायदे के लिए काम करती है। बीजेपी अपने फायदे के लिए काम करती है, दूसरी पार्टियां अपने फायदे के लिए काम करती हैं। तो राजनीतिक दल अपना अपना फायदा साधने में लगे हुए हैं। इस टाइम उनके पास मौका है सरकार को घेरने का। और मैं आपको बता दूं, ये विपक्ष का काम होता है कि किसी भी मुद्दे पर वो सरकार को घेरने का काम करे। और आज चूंकि किसानों की समस्या है तो मुझे लगता है कि विपक्ष अपना सही काम कर रहा है, वो किसानों के साथ खड़ा है। वो किसानों के साथ खड़ा है, खड़ा होना भी चाहिए अवधेश जी, क्योंकि आप कांग्रेस पर हमला जरूर कर सकते हैं, विपक्ष के ऊपर आरोप जरूर लगा सकते हैं, लेकिन आज की स्थिति देखकर लगता है कि सरकार किसानों के सामने फंस चुकी है। किसानों के बीच में आप हिंदू मुसलमान जैसी बातें नहीं कर सकते, वो इस हिसाब से नहीं बंटने वाले हैं। लगता नहीं सर कि खालिस्तान कहकर उनको अलग अलग तरह के नामों से बुलाकर चीन पाकिस्तान से जोड़ के इस आंदोलन को और उत्तेजित करने का आपने काम किया, उनको और भड़काने का आपने काम किया है अवधेश जी? मोहित जी, पहले 2019 का कांग्रेस का घोषणा पत्र देख लिया जाए। वो क्या कहता है? कृषि सुधार पे बातों कर रहा, ठीक है, एपीएमसी पे उसने बात किया। एक मिनट मोहित जी, एक सेकंड। संदीप जी, आप राजनीतिक विषय सुनिए। क्या ऐसा चाहते हैं? संदीप जी, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तो पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरह बात करें, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की तरह बात नहीं करें। की तरह बात कर रहा हूं मैं। आपको पहले ये आप कह आपको रहा सुन हूं कि लीजिए। जब जनता ने बीजेपी को बनाया है, बीजेपी को जनता की उम्मीदों पे खरा उतरना पड़ेगा अवधेश जी। आप चौधरी जी बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, मैं आपको हमेशा सुनता हूं, लेकिन आपको भी सुनना चाहिए। आप बोले मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन आपकी एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट का काम होता है कि एनालिसिस सही से कर। अवधेश जी, जवाब पर देखते हैं सरल सवाल ये घोषणा था। स्वामीनाथन कमेटी किसने लाया 2005 से लेकर 2007 में? किसने लाया? कांग्रेस ने लाया। इन बातों को आप कह रहे हैं, कांग्रेस ये भी कह रही है उन बातों पर कि अगर स्थिति ऐसी पैदा होती कि हमारा अंदाता देश में पहुंचता, इस तरीके से दिल्ली में पहुंचता, अपनी बात कहता, हम उनसे बात करते, हम कानून को वापस लेते, अगर हम लाते भी, तो ये भी कह रही है वो। मोहित जी, हम यही आपसे कहना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि किसान को गुमराह किया जा रहा है कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के द्वारा। आप इस बात को समझे, भोले वाले किसान को गुमराह किया जा रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट पे किसान को भरोसा नहीं होगा तो किस पे होगा? जो वहां लीडर बैठे हुए उनको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा तो होना चाहिए। अवधेश जी, इससे पहले भी आपने यही जताने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट पर किसानों को भरोसा नहीं है। किसान सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि जिसे चुनकर मैंने प्रधानमंत्री बनाया है वो मेरी बात सुने, उसने ये कानून बनाया है, वो मुझे ये समझाए कि इस कानून के फायदे क्या हैं। मोहित जी, जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं था बीच में, जब कोर्ट अपने आप को कर रहा है, कमेटी गठन कर दिया है, तो गवर्नमेंट को भी, भारत सरकार को भी कमेटी की बात के समक्ष अपना बात रखेगा। उसमें हमारे ऑलरेडी कृषि मंत्री जी ने कह दिया इस बात को कि कमेटी के समक्ष हम ही अपना रखेंगे। जब पक्ष रखेंगे, ऑलरेडी पहले से भी कुछ किसान, 42 किसान संगठन गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ही सारी चीजें होनी है, सुप्रीम कोर्ट में ही सारी चीजें होनी है अवधेश जी। तो फिर आखिरकार 19 तारीख को किसानों को बुलाने का क्या मतलब है? आज ही मना कर देना चाहिए था कृषि मंत्री को कि भाई मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हम आगे कोई चर्चा नहीं कर पाएंगे। क्यों उन्हें उम्मीद दे रहे हैं आप किसानों को? एक्सप्लोर किया जाता है, पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया जाता है, मध्यस्थता ही एक पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करने का तरीका होता है। अब दोनों के बीच में बात, इसीलिए हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा कि आप कम से कम कुछ किसान संगठन से आप चर्चा करें, कानून के विषय पे उस पर चर्चा करें, और जो मुद्दा बनता है उसे हमारे समक्ष बताएं। संदीप जी का मैं कमेंट लेता हूं। संदीप जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि लगातार देरी हो रही है? जी देखिए मोहित जी, मैं आपको बता दूं, देरी हो रही है और बहुत ज्यादा देर हो रही है। बिल्कुल जिस तरीके से हमारे साथी बता रहे थे, मैं आपको बता दूं, देश की जनता ने जिस कांग्रेस की आज हम बात कर रहे हैं, उस कांग्रेस को नकार दिया था। उस कांग्रेस को हटा के बीजेपी को लेकर आई देश की जनता। कुछ न कुछ ऐसे वादे किए गए थे, जैसे अभी हमारे साथी ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के बारे में बात की। तो मैं आपको याद दिला दूं मोहित जी, उस टाइम आप हरियाणा के एक चैनल में काम कर रहे थे। उस टाइम किसान जो मोर्चा है उसके अध्यक्ष ओपी धनखड़ जी होते थे। उन्होंने अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग को रिपोर्ट को एज इट इज लागू किया जाएगा। जी। तो आप समझिए किसानों के साथ हुआ क्या है।
नाराजगी कहां है? नाराजगी एक दिन में पैदा नहीं हुई है। आज आपके जो कृषि मंत्री थे धनखड़ जी, वो चुनाव क्यों हार जाते हैं? आपके कई मिनिस्टर हरियाणा के अंदर चुनाव क्यों हार जाते हैं? कृषि प्रधान प्रदेश है हरियाणा। तो आप समझिए, वहां से सरकार को समझना पड़ेगा कि किसानों की समस्या है, उनका समाधान कैसे हो। आप ये देखिए, मनोहर लाल खट्टर जी प्रधान गृह मंत्री से मुलाकात करते हैं, डिप्टी सीएम गृह मंत्री से मुलाकात करता है, डिप्टी सीएम कल की तारीख में मुलाकात करते हैं प्रधानमंत्री से। इसका मतलब समस्याएं हैं, उनको समझने की जरूरत है। और मुझे नहीं लगता कि जिद से काम चलता है। जो सरकार जनता की सरकार है, उसको जनता के लिए काम करना चाहिए। कभी डीसी अगर हम कोई निर्णय ले सकते हैं तो उसको वापस भी ले सकते हैं जनता की खुशी के लिए। बिल्कुल, लेकिन संदीप जी एक सवाल और, ये आपको क्या लगता है कि सरकार को ऐसी स्थिति में क्या कदम उठाना चाहिए ताकि लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहे, किसानों को खुश भी रखा जा सके? देखिए, इसमें बहुत बड़ा काम सरकार कर सकती थी। सबसे पहली चीज तो ये है कि जब भी कभी कोई आंदोलन हुआ, कोई लोग दिल्ली की तरफ आए मोहित जी, तो उनको इसी तरीके से पूर्ववर्ती सरकारों ने रोका। इस बार मौका था कि मोदी जी दिल्ली में उनके वेलकम कराते और उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था कराते। बिल्कुल। तो एक अलग तरीके का मैसेज आता, क्योंकि जब हम बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, यही लोग वहां आते हैं, उनके लिए भी हम खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। बिल्कुल। और जब हम ये देखते हैं कि पूरे देश का हमारा किसान इकट्ठा हो रहा है, जब हमें अपना मतलब होता है, तो हर सरदार के अंदर जब हमें भगत सिंह दिखता है, तो आज जब उन किसानों की जरूरत है तो हमें वो भगत सिंह क्यों दिखाई नहीं देता? आज हमें उनके अंदर आतंकवादी क्यों दिखाई देता? सही बात है, बिल्कुल ठीक है। आत्ममंथन हमें करना पड़ेगा मोहित जी। जी, हमें आज उनकी बात मानने के लिए उनकी बात बड़ी करके राजनीति करने की जरूरत है जी। और उनकी मांगों को मानने की जरूरत है। ठीक है, अब दीजिए आखिरी कमेंट, अपील क्या आप करना चाहेंगे तमाम जो किसान आंदोलन पर बैठे हैं? 15 सेकंड। मैं सभी से अपील ये करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाया हुआ है, भूपेंद्र सिंह मान साहब इसी एग्रीकल्चर के फील्ड से आए हुए हैं और बीकेयू के प्रेसिडेंट भी, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कमेटी के भी रह चुके हैं, वो मेंबर रह चुके हैं। क्योंकि ऐसा किसान के हित के लिए सभी लोग कमेटी बना हुआ है, कमेटी के समक्ष अपना वो लोग अपना रखें, पक्ष रखें, जरूर रखना चाहिए। क्या कमेटी के सामने जाना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए? संदीप चौधरी सर, आखिरी कमेंट, किस तरीके से आप सुझाव सरकार को देंगे और किसानों के लिए? देखिए मोहित जी, कोई भी बात और पक्ष रखने के लिए जरूरी है कि कमेटी ऐसी हो जिसको दोनों पक्ष पसंद करते हो। आपको पता है पूरे तरीके से जो किसान है, किसान नेता हैं, वो इस कमेटी को पसंद नहीं करते हैं। वो इसको पहले दिन से डिनाई कर चुके हैं और उनके वो आर्टिकल भी अखबारों में छपे हुए, उनके सोशल मीडिया पे लिखे हुए सब चीजें आज आपके सामने है। तो मैं मानता हूं कि ये चीज अभी पॉसिबल नहीं है जब तक आप इस तरीके के लोगों को लेकर सामने नहीं आएंगे जो जेन्युइन हो और जो दोनों तरफ से सेम बात कर सके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और समझाने के लिए कि किस तरीके की स्थिति है। तो आपने भी समझा होगा किस तरीके से संदीप चौधरी जी ने समझाने की कोशिश भी की और साथ में बीजेपी ने भी अपना पक्ष रखा। लेकिन तस्वीरें अब 19 जनवरी पर की होंगी कि किस तरीके की उस दिन जो वार्ता होगी, क्या कुछ उसका नतीजा निकलकर सामने आएगा। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एनपी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। क्या आप दुबले